अधिकारियों की सांठगांठ से खनन का बड़ा खेल। खनन माफिया मानकों के विपरीत कर रहा खनन। तमाम शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। सड़कों पर दौड़ रहे खनन माफिया के ओवरलोड डंपर। माफिया के रसूख के आगे नहीं बन पा रही सड़क। सड़कों पर उड़ती धूल बनी लोगों की परेशानी का सबब। मेरठ में खनन माफिया इस कदर निरंकुश हो गया है कि उसे ना तो शासन प्रशासन का जरा भी खौफ है। वो नियम कानूनों को ठेंगे पर रखकर काम कर रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। मतलब साफ है कि खनन माफिया की विभागीय अधिकारियों से साठगांठ है। आकाओं के साथ पैंट और पैसों की धमक के आगे खनन माफिया इतना अंधा हो चुका है कि उसे आम लोगों की परेशानी भी नजर नहीं आ रही। आलम यह है कि अगर कोई उसके खिलाफ मुंह खोलता है तो उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा देता है। मतलब यह है कि पुलिस भी इस बड़े खेल में शामिल है। इसी के चलते आम आदमी इस माफिया के खिलाफ कुछ बोलने से कतराते हैं। भाई मेरा नाम हिटलर है। मुंह पे झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, फर्जी। देखो सड़क की हालत देख लो, आपने सड़क की हालत तो देखी होगी कितनी बुरी हो रही है। खड़ा हो नहीं पा रहा है सड़क पे, इतनी धूल मिट्टी, बहुत बुरा हाल है ना। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बिल्कुल। काहे के लिए हो रही दिक्कत? कौन है कौन कर रहा है? ये प्रमोद यादव है जी। सड़क को बनने नहीं दे रहा, सड़क को हर बेरे ठेकेदार को भगा देता है ना। कितनी बेरे हम डीएम के, एसडीएम के, तहसीलदार के इनकी एप्लीकेशन लगा चुके हैं। बहुत परेशानी हो रही है जी। दरअसल खनन माफिया प्रमोद यादव को लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी प्रदेश सरकार के मुखिया के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। प्रमोद यादव जो कि बड़ा खनन माफिया है और मेरठ से पहले गाजियाबाद और नोएडा में भारी तादाद में खनन कर चुका है। इसके बाद वो अब मेरठ में पैर पसार चुका है। खनन से संबंधित तमाम अधिकारी खनन माफिया से साठगांठ करे बैठे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके परिणाम स्वरूप दिन रात बेतरतीब खनन बदस्तूर अभी भी जारी है और सड़कों पर लगातार खनन माफिया के डंपर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण अब काफी परेशान हो चुके हैं। क्या आपका नाम है और यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है आपको? फुलका नाम है मेरा। क्या परेशानी? मुझे परेशानी हो रही है, सारी रात पूरे दिन ढाई ढाई रखे, सोने नहीं देते मुझे। सारी मेरी रात की नींद हराम कर दी कि दिन में काम करूँ रात में जागू। कौन है, कौन परेशान कर रहा है? ये ट्रक वाले परेशान कर रहे हैं। पूरी रात मट्टी ढोना, पूरे दिन मट्टी ढोवे। हाँ खनन होता है यहाँ? हाँ। कौन करा रहा है? अब यूँ तो मुझे पता ना कौन करा रहा है, किसकी वो चल रही है। अब इतनी तो मैं जानती नहीं, पर यह है कि मैं परेशान रहूँ यहाँ। धूल मट्टी पूरे मेरे घर में भर रही है, खाने में भी मट्टी है। एसडीएम सदर, एडीएम वित्त एवं राजस्व, खनन अधिकारी, थाना इंचौली पुलिस, लेखपाल, तहसीलदार, तमाम अधिकारी खनन माफिया को लगातार लाभ पहुंचाने में लगे हुए हैं। खनन माफिया प्रमोद यादव लगातार नियम कानूनों को ताक पर रखकर खनन करता नजर आ रहा है, लेकिन उस पर अधिकारी कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। खनन माफिया के कारनामों को उजागर करने के लिए यूपी की बात ने पहले भी कई खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की थी। अधिकारियों ने खबर का संज्ञान तो लिया, लेकिन कार्यवाही नहीं की। मेरठ के सैनी गांव, औरंगाबाद, बहचौला, श्यामपुर, बीटा, खंडावली, भावनपुर समेत कई गांवों में खनन माफिया 2 मीटर की परमिशन लेकर लगभग 40 से 45 फीट तक खनन कर चुका है। कुछ ग्रामीणों की शिकायत है कि उनके तो खेत भी खराब हो चुके हैं और अब उनके खेतों में फसल भी नहीं होती। इसके बावजूद भी खनन माफिया पर अधिकारी मेहरबान हैं और कार्यवाही नहीं कर रहे। क्या नाम है और क्या परेशानी हो रही है? शेर सिंह नाम है बेटा। सारी सड़क बिल्कुल नीचे टूट के गिरी है। कम से कम 40 फुट का खनन चल रहा। विरोध नहीं किया आप लोगों ने? विरोध क्या का अधिकारी पैसे ले चले जाओ और क्या कहे। ठेकेदार से डीएम तक किसी शिकायत की हो? हाँ रखी है, लगा रखी भाइयों ने रिपोर्ट, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, क्या नाम है और खनन से कितनी परेशानी यहाँ पर आपको हो रही है? जोगिंदर नाम है। क्या 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 परेशानी हो रही है? परेशानी सारी हो रही है। बताओ, हमारे गांव को जीना हराम हो रहा, धूल मट्टी खा रहे हैं। हमें 3 साल हो गए, पूरे 3 साल हो गए हमें। और सड़क की हालत देखो क्या है, नंगे पांव आदमी चल नहीं सकता। चढ़ाई पर चढ़ कर देखो, बुग्गी से गन्ने डाल रहे हैं लोग। खनन की शिकायत किस अधिकारी से कर ली? एसडीएम से हमने कर ली, डीएम से हमने कर ली। एसडीएम को 2 साल पहले ज्ञापन दिखाए थे। क्या बोल रहे हैं खनन अधिकारी? इसमें क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोलते। खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ भी ना हो रहा। कौन है जो खनन माफिया, कौन कर रहा है? ये प्रमोद यादव एनएच पर मट्टी डाल रहा लगातार। उसके डंपर चल रहे लगातार, 3 साल हो गए।
खनन माफिया से परेशान होकर आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के किसानों ने मौके पर पहुंचकर खनन रुकवाने की कोशिश भी की। मौके से जेसीबी मशीन को छोड़कर खनन करने वाले माफिया फरार हो गए। भारतीय किसान यूनियन ने अवैध खननकर्ता प्रमोद यादव के डंपर भी रोक लिए, जिस पर बात करने पर पता चला ड्राइवर पर ना तो लाइसेंस है और ना ही कोई और खनन करने की परमिशन। सरकारी प्रोजेक्ट की आड़ में लगातार अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन खनन अधिकारी लगातार खनन माफिया प्रमोद यादव को लाभ पहुंचाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने खनन अधिकारी का घेराव भी किया था। तब खनन अधिकारी ने उन्हें कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन खनन अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे नाराज किसान आज खुद ही मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। क्या नाम है और यहाँ पर आए हो, क्या मामला है? मैं डॉक्टर अरविंद, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। मामला ये है, श्यामपुर के जो किसान हैं, यहाँ जो खेत खनन हो रहा है ना, इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। आते जाते सारे रास्ते खराब हो चुके हैं, धूल मिट्टी घरों में जा रही है इनके यहाँ से। जो एक रूल होता है कि जी आप मिट्टी ढक के लेके जाओगे, कोई मिट्टी ढकी जा रही है। फिर ट्रकों में जितना टन है उससे ज़्यादा माल लेके जा रहे हैं। ये गहराई देखिए, आप देख सकते हो कहाँ तक है ये गहराई। मेरा मानना है कि ये 40 फुट गहराई है और 40 फुट गहराई तक कोई खनन नहीं होता जो यहाँ करा जा रहा है। इससे यहाँ पर क्या है, किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। बीटा के किसान भी आए हुए थे यहाँ पे, जो भाई पीछे खड़े हैं बीटा के हैं और श्यामपुर के हैं। इस वजह से हम किसान यूनियन को इन्होंने याद किया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जो खनन तो रुक चुका था ना पहले खनन, यहाँ पर कुछ यहाँ पहले खनन रुक चुका था, कुछ लोगों ने पैसे के लालच में आ गए, यहाँ दोबारा स्टार्ट करवा दिया गया। अधिकारियों से मिलते, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी ने तो कहा था कि जी पैसे लेकर उन्होंने कर कुरा लिया, जैसे भी करना था। यानी पहले खनन रुक चुका था, दोबारा स्टार्ट करा गया है। अध्यक्ष जी, यहाँ पहुंचे हो, देखा जा रहा बहुत ज्यादा खनन हुआ है, क्या परेशानियां गांव वालों की आ रही है सामने, जिस कारण आपको भी आना पड़ा? परेशानियाँ ये कि इतना ऊंचा खनन हो रहा है। बीटा गांव में खड़े इस टाइम हम, इतना खनन खड़ा, पब्लिक हमारे जो कार्यकर्ता ऊपर खड़े हैं। जो यहाँ के जो खनन अधिकारी है, सीधे सीधे जो यादव जी हैं उनसे पैसा ले रहे हैं और मजबूताई से खनन करवा रहे हैं। अब बताओ, इतनी ऊंचाई पर तो डंगर भी गिर जाएगा, आदमी भी गिर जाएगा, पैर रपट कर, सड़क भी खराब हो जाएगी। ये तो पूरा का पूरा पैसे लेके अवैध खनन हो रहा है। इतनी परमिशन किस अधिकारी के द्वारा होती है, बता दिया जाए हमें। किस नियम से हो रही है, कौन कर रहा है, इसका सवाल तो मैं यहाँ की सरकार से, डीएम महोदय से भी मांगना चाहेंगे कि आपके अंडर में आपका खनन अधिकारी है या नहीं है। इतनी मजबूत, मतलब इतनी गहराई से जो मिट्टी उठ रही है, नीचे से सफेद रेत निकलने वाला है और निकल भी गया कहीं कहीं तो ये तो बिल्कुल अवैध धंधा चल रहा है। बिल्कुल भी रिश्वत ले रही है, बिल्कुल मोटे पैसे की रिश्वत ले रहा है खनन अधिकारी। किसानों पे भी समस्या आ रही है कुछ, अगर किसान विरोध कर रहे हैं? किसानों पे झूठे मुकदमे करवाए जा रहे हैं और गांव में को अभी हमारे तो ट्रक निकल कर गया है। नियम के तहत दिन में जो खनन होता है उस पर जो मिट्टी को ढक कर लाया जाता है और वहाँ के जो किसान रोकते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया, झूठे मुकदमे करवा दिया अज्ञात में। अगर उनके ट्रक कोई रोकेगा तो उसके नाम से रिपोर्ट हो जाएगी वो अज्ञात में जो है। तो इसलिए किसान बेचारा क्यों मुकदमे ले। गन्ने का सीजन शुरू हो चुका है, कई सड़कों के टेंडर हुए, मैं अभी देख के यहाँ गाँव में आते हुए सड़क टूटी पड़ी और उन पर जो गड्ढे हो रहे गहरे गहरे और उनको सड़कों को बनने से रोका जा रहा है इसके यादव की उससे ही। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत डीएम और एसएसपी से भी की, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एसडीएम सरधना भी लगातार खनन माफिया को लाभ पहुंचाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहां की सड़क भी टूट चुकी है, जो कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मार्च में पास कराई थी, लेकिन खनन माफिया के रसूख के आगे सड़क भी नहीं बन पा रही। जब भी वो खनन माफिया के ट्रक और डंपर रोकने की कोशिश करते हैं तो थाना पुलिस उनको झूठे केस में फंसाने की बात कहती है। मेरा नाम लवकुश विकल है और हमारे यहाँ 3 साल से लगातार खनन हो रहा है और खनन का जो मानक है वो 1 मीटर है और उससे बाद में यहाँ 10-10 मीटर का खनन किया जा रहा है। हमारी सड़कें बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। आप सड़क को देख लो, मैं आपको सड़क को दिखाऊं। ये गांव की सड़कें सिर्फ धूल ही धूल है। अगर शहर में एक दिन तूफान आ जाए तो पूरा शहर के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को नींद नहीं आती। हमारे घरों में रोज तूफान आते हैं, हर एक चक्कर पे कम से कम यहाँ 20 से 30 ट्रक चलते हैं डंपर हाईवे और उनकी जो क्षमता है वो 17-18 क्यूबी है और यहाँ 25-30 क्यूबी, 32-32 क्यूबी मट्टी उनमें लद के जा रही है। हमने बाल्यान जी के, हमारा पूरा गांव समाज गया था बाल्यान जी के पास और हमने वहाँ उनसे निवेदन करा कि हमारी सड़क बनवाई जा। हमारी सड़क, ये 5 में हमारी सड़क बननी थी और मार्च से अब तक इन्होंने, खनन माफियाओं ने हमारी सड़क नहीं बनने दी। बेर समय ले लेते हैं, 2 महीने 3 महीने, ऐसी समय लेने के 3 साल खींच दिए इन्होंने और हमारी सड़क बिल्कुल इसकी तहस नहस हो रही है। अब अधिकारी क्या कह रहे हैं इस बारे में?
अधिकारी तो देखो सब अधिकारी सेटलमेंट कर लेते हैं और जो है चलता रहता है। हम तो अधिकारी तो हमें सब सेटलमेंट होता दिखाई दे रहा है आज मामला, हमारे तो कोई सुन नहीं रहा आज। नाम है और यहाँ पर क्या नाम परेशानी आपके नाम सामने आ रही है? नाम प्रवीण चौधरी है। परेशानी ये है, लगातार कंटिन्यू हम 3 साल से अपनी जो खनन अधिकारी है, जिले का जिला अधिकारी है, तहसील अधिकारी हैं, सबको अपने शिकायत पत्र दे रहे हैं खनन माफिया के विरुद्ध में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खनन माफिया अपना रात दिन खनन कर रहे हैं और अगर हम इनके ट्रक रोकने का प्रयास करते हैं तो उनकी पुलिस हमें पुलिस धमकी दे कि झूठे मुकदमे तुम्हें जेल भेज दिया जाएंगे। दूसरी चीज़, ये हमारी सड़क आदरणीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के नेतृत्व में पास हुई है। हमने पिछली बार भी तहसील स्तर पर जाकर बताया, मगर भाई हमारी सड़क पास हुई है तो हमारी तरफ से सड़क तो बन जान दो। बुरी तरह सड़क टूटी हुई है। अब गन्नों का सीजन चल रहा है, पिछली बार भी 2 पशुओं के पैर टूटे थे और इस बार भी सड़क की पिछली बार से ज़्यादा ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। किस कारण सड़क टूटी है? जो प्रमोद यादव खनन करवा रहे हैं, उनके डंपर उनके डंपर चल रहे हैं, नाम लेते हैं, बोला उस पर सरकारी काम चल रहा है, लेकिन प्राइवेट खनन बाज रहा है, रात दिन का ही काम है। क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्या परेशानियाँ सामने आ रही है? नाम भरत है जी, उम्र 19 साल, गांव शामपुर है जी। वो सड़कों की हालत हम खुद ही देख लो जी कैसी हो रही। 20 साल उम्र होगी, हम तो जिससे पैदा हो जी धूल ही देख रहे। हमारे आँख के बालक जी खड़े नहीं हो सकते गिट्टों पे, धूल ही इतनी है। क्या कारण है धूल का? क्या कारण क्या जी, डंपर चल रहे हैं। ये किसके डंपर है? कौन करा रहा है? ये प्रमोद यादव है जी, खनन का काम करवा रहा है, उसके बराबर डंपर चल रहे। चप्पल खींच ली हमारी, कभी जा यहाँ ऑफिसों पे जा पता लग रहा आज वहाँ चल रही है भाई एप्लीकेशन दे। तो अधिकारी तो कार्रवाई नहीं कर रहे? कर रहे हैं जी कार्रवाई, पर हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। जाम है तो कह दे हैं नुकई करेंगे। क्या नाम है और क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो यही है भैया, खनन चल रही है यहाँ, बहुत गहरा हो गया, सड़क चल नहीं रही, टूट गई, बेकार होगी, जब परेशान है चलने के लिए। अधिकारियों से भी शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना मीटर में यहाँ पर खनन हो गया, कितने फुट हो गया है? यहाँ तो 10 फुट हो रहा, 20 फुट हो। वहीं इस मामले में अपर जिलाधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी का कहना है कि वो मामले में जांच करा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने रटा रटाया जवाब देना अब सही समझ लिया है, क्योंकि जांच के नाम पर 15 दिन से लगातार खेल हो रहा है। ना तो जांच की जा रही है, ना ही प्रमोद यादव पर कोई ठोस कार्यवाही। जिले में लगातार खनन का मामला सामने आ रहा है। कई बार किसान संगठन और ग्रामीण की शिकायत कर चुके हैं, हम लोगों ने भी कई बार खबरें प्रकाशित की, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। खनन माफिया जो प्रमोद यादव है लगातार उसके डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं और लगातार 2 मीटर की परमिशन तो उन्हें अब तक 40 से 50 मीटर तक खनन कर रखा है। ये अभी किसान यूनियन के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि बीटा है, सैनी है, श्यामपुर, भैचोला और औरंगाबाद, इन गाँव में खनन की शिकायत आई है। कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी आड़ में जो परमिशन मिली हुई है उनसे मानक से हट करके भी कुछ अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके लिए जो है खनन अधिकारी और तहसील की टीम को लगाया गया है जांच करके, और जांच करके जैसी आख्याति है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में खनन माफिया प्रमोद यादव के हौसले अभी भी बुलंद हैं। लगातार शिकायतों और खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी खनन का कार्य बादस्तूर जारी है। ग्रामीण लगातार खनन अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी तक इस चीज की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्यवाही के नाम पर सब कुछ जीरो है। मैं मौके पर खड़ा हूं जहां पर गांव की जमीनों में से खनन किया जा रहा है, खेतों से खनन किया जा रहा है। 2 मीटर के परमिशन के बाद यहां पर ज्यादा से ज्यादा खनन करने की पूरी कोशिश खनन माफिया प्रमोद यादव कर चुका। आप देख ही रहे हैं, ये चारों तरफ जो नजारा है ये कोई मिट्टी के पहाड़ नहीं, बल्कि ये प्रमोद यादव खनन माफिया द्वारा खनन किया गया है। आपको मैं नीचे उतर कर दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर ये खनन किया गया है और कितना नीचे हम आ चुके हैं। और यहाँ पर जो आप देखेंगे, ये पीछे मेरे यहाँ सड़क है, ये सड़क कभी इसी लेवल में हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे कैमरामैन से कहूँ कि आपको सड़क दिखाएं कि किस लेवल पर ये सड़क थी और अब ये कहां तक ये नीचे गहराई वो कर चुका है। 2 मीटर की परमिशन या नियम अनुसार खनन करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप खनन की हालत देख सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो शायद उसकी मौत ही हो जाए। वाहन सवार लगातार यहाँ से गुजरते रहते हैं। अंधेरे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरठ के तमाम आला अधिकारी खबर का संज्ञान लेने के बावजूद भी और शिकायत जो ग्रामीण शिकायत करते हैं, किसान संगठन शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी खनन माफिया प्रमोद यादव को बचाते नजर आ रहे हैं।
जिस तरह से प्रमोद यादव लगातार अपने पैसे के रसूख के बल पर ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रहा है और अपने ऊपर कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी अब संदेह के घेरे में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की मिलीभगत प्रमोद यादव से साफ तौर पर उजागर होते। खनन अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो खनन अधिकारी बिल्कुल भी कार्यवाही करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। उनको कई बार इसकी शिकायत ग्रामीणों ने भी की है और किसान संगठनों ने भी की है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कई खबरें यूपी की बात पर प्रकाशित भी की, उसका भी संज्ञान लिया गया, लेकिन तब भी अभी तक खनन अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खनन अधिकारी कहीं ना कहीं प्रमोद यादव को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं, तभी तो उन्हीं की शय पर 2 मीटर की परमिशन पर यहाँ पर 40 से 50 फीट तक खनन कर दिया जाता है। 2 मीटर के परमिशन लेने के बाद 20 से 25 मीटर खनन यहाँ पर हुआ दिखाई दे रहा है और मिट्टी के पहाड़ यहाँ बन चुके हैं, जबकि साफ तौर पर जब परमिशन दी जाती है उसमें लिखा होता है कि 2 मीटर या नियम अनुसार खनन किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सरकार के आदेशों की भी धज्जियां प्रमोद यादव जो खनन माफिया है करता नजर आ रहा है। आखिर अधिकारी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये तो उन्हें ही पता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ये लिप्त अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर कब आएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरठ के तमाम अधिकारी उनके इन भ्रष्टाचार मुक्त वादों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कब खनन माफिया और यहाँ पर जो खनन अधिकारी है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।